हाय बच्चों, स्वागत है मेरे दूसरे से इस लेक्चर में। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बल के प्रभाव के बारे में पढ़ा था, बल के प्रकार वहां तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसी बल के प्रकार का। मैंने अच्छा से विस्तार से सबको चीज़ों को आज मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। तो आज की इस क्लास में प्रकार को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूँ। कुछ नोट्स की कुछ बातें थी। अब ये क्वेश्चन आपने पता नहीं 9th क्लास में जो जिस टीचर से आपने पढ़ा होगा वो टीचर आपको पढ़ाया होगा या नहीं पढ़ाया होगा। जहाँ तक मेरे को लगता है कि पढ़ाए होंगे वो टीचर जो जिससे भी आप पढ़े होंगे। आपने पहले ये देखते हैं इस कुछ नोट्स की जो बातें हैं वो हम लोग देख लेते हैं, तब उसके बाद ही हम लोग आगे चलेंगे। मान लो ये 5 kg का एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक है 5 kg का है। अगर यहाँ से इस डायरेक्शन से अगर कोई लगा रहा है फोर्स, यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। एक और आदमी आ रहा है, फिर इधर से वो भी 10 न्यूटन का सेम फोर्स लगा रहा है। ठीक है। तो बताना इस ब्लॉक के ऊपर कितना न्यूटन का टोटल फोर्स अप्लाई हुआ है, यानी कि कार्य किया, यानी कि हमें हमें नेट फोर्स बताना है। इस ब्लॉक के ऊपर का नेट फोर्स बताना है ना। नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब कहने का मतलब हमें बल की कुल परिमाण बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर उस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, याद रखना। नेट जो फोर्स होगा वहां पे तुम क्या निकाल, दोनों को ऐड करोगे। तो मान लो तुम इसको F1 मान लोगे, इसको F2 मान लोगे, तो दोनों ऐड ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों क्या हो जा रहा है हम लोग का, ऐड हो जा रहा है। तो जोड़ देंगे हम लोग। यहाँ पे तुम नेट ऐसे भी लिख सकते हो, F करके नीचे नेट करके नेट फोर्स, है ना। तो 10 न्यूटन हो गया प्लस 10 न्यूटन हो गया, तो जोड़ने पे क्या हो गया, 20 न्यूटन। इस यहाँ पर बात को ये ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर डायरेक्शन देखिए आप। यहाँ पर अगर दिशा, अगर हम किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगाते हैं और उसका दिशा सेम यानी कि समान समान दिशा में वो अप्लाई कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। ठीक है। तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जितना भी बल लगता है उस बल को हम जोड़ लेते हैं और जोड़ने से हम लोग का नेट फोर्स निकल जाता है। यहाँ तक हम लोग को समझ में आया कि अगर किसी ब्लॉक पर, यदि किसी ब्लॉक पर तुम क्या कर रहे हो, दो या दो से अधिक फोर्स लगा रहे हो और उसकी दिशा एक जैसा है, समान दिशा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालने के लिए इसको हम ऐड करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन तुम में आ जाए कि अगर ये इस तरह क्वेश्चन आ जाए आपको पेपर में, ये इस तरह क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन कोई आपसे बच्चा पूछ दे जो 9th क्लास में पढ़ता हो, आपके छोट भाई या बहन हो जो पढ़ता होगा, है ना। अगर कह दे कि दीदी यहाँ से ना 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है एक लड़का, फिर इसी ब्लॉक पे फिर उसने 10 न्यूटन का एक और फोर्स लगाया और ये 5 kg का है, तो आपको बताना है कि भैया बताइए इस डायरेक्शन में ये कितना इसका त्वरण उत्पन्न होगा, एक्सलरेशन कितना उत्पन्न होगा, त्वरण कितना उत्पन्न हो पाएगा। इस एक 5 kg का ब्लॉक है, इधर लगा रहा है 10 न्यूटन का, फिर एक और लड़का लगा 10 न्यूटन का, तो कितना एक्सलरेशन हुआ। तो जब तक तुम आगे तुम देखो, ये एम से तो मास पता चल जा रहा है, एम बराबर मेरे को 5 kg दे दिया है, बल दिया है 2 गो, है ना। तो हम नेट फोर्स निकालेंगे, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम जोड़ देंगे 10 + 10, क्योंकि सेम डायरेक्शन में इसलिए जोड़ दिए थे। तो हम लोग का 20 न्यूटन हो जाएगा। कितना न्यूटन हो गया, 10 10 को हम जोड़ें तो कितना न्यूटन हो गया, 20 न्यूटन हो जा रहा है। 20 न्यूटन होने के बाद में, ठीक है, 20 न्यूटन हो गया, तो 20 न्यूटन हो जा रहा है ना। अब 20 न्यूटन होने के बाद में हम लोग अब देखना अब क्या करेंगे इसको, अब अच्छा से हम समझते हैं। तो एफ का मान मेरे को निकल के आ गया 20 न्यूटन, है ना। 20 न्यूटन ये बताना है बल के। हमने फार्मूला बताया था कि बल बराबर एम गुने ए होता है ना। तो इसके जगह पर 20 रख दो, एम की जगह 5 लिख दो, ए को छोड़ दो, तो ए को फ्री करने पर, सॉरी, ये हो गया। यहाँ पर एफ के जगह पर हमने क्या रख दिया, 20 रख दिया, और एम के जगह पर 5 kg था वो तो 5 kg रख दिया, एच फ्री कर लिया। ए बराबर क्या होगा, 20/5, तो कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हम लोग का एक्सेलरेशन हुआ जब जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या लग कर रहे थे, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा
कितना होगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन आपको बनेगा बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ तक आपको समझ आ गया, फिर अब चलते हैं आगे। वहां पे तो सेम डायरेक्शन था, लेकिन बाय द वे अगर ऐसा हो, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि डायरेक्शन अगर सेम ना दे, तब उस कंडीशन में हम कैसे बनाएंगे, तब हमको बताता हूँ। यहाँ पर एक ब्लॉक है, देखना 5 kg का है। इस डायरेक्शन में ये बल लगा रहा है 50 न्यूटन का, ठीक है। और इस डायरेक्शन में ये बल लगा रहा है, इधर से लगा रहा है 40 न्यूटन का। तब नेट फोर्स कितना होगा? तब उस कंडीशन में अगर अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 2 या 2 से अधिक बल लगेंगे और उसका दिशा क्या है, अब विपरीत है, ये दोनों का दिशा क्या है, जो दिशा है, दिशा क्या है, दिशा दिशा हम लोग का विपरीत है ना, विपरीत दिशा है। तब उस कंडीशन में नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, एफ बराबर क्या होगा, इसको तुम एफ वन मान लो, ये तुम्हारा सॉरी F1 है, ये F2 है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा बड़का में से छोटा को घटाएंगे, F2 माइनस F1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 न्यूटन। आप देखोगे रस्सा कस्सी का यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब रस्सा कस्सी का जब यहाँ पर एक रस्सी बांध दिया जाता है, इधर से 2 बंदे खींचते हैं, इधर से 2 बंदा खींचता है, इधर से ये ले 2 बंदे, ये देखो 2 बंदे खींच रहा है। अब खींचने पे अगर मान लो इसका फोर्स ज्यादा है तो इसका फोर्स कम है, तो ये खींच लेगा इधर। कहने का मतलब मान लो ये 100 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा है, और ये ये जो ये लगा रहे हैं, तो ये इधर से आप 90 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो कितना का अंतर हो जाएगा भैया, 10 का अंतर हुआ। तो इसी तरह अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये अलग खींच रहा है, ये इधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में खींच रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑपोजिट आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो डायरेक्शन जब उल्टा आएगा, तब उस कंडीशन में नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़का में से छोटका को घटा देंगे। इतना बात पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बल के प्रकार में, इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छा तरह से। अब हम चलेंगे बल के प्रकार में। तो बल के 2 प्रकार होते थे। बल के प्रकार मैंने बोला था कि बल के 2 प्रकार होता है। एक में मैंने बोला था संपर्क बल बोला था, है ना, आपको बताया था। और 2 में क्या बताया था, असंपर्क बल, ठीक है, असंपर्क बल। ठीक है, तो संपर्क बल हो गया, असंपर्क बल हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम, सॉरी भाइयों,